ओके। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो मुझे सर उम्मीद। आपको हाँ हाँ, गुड यार। सर देखो, अच्छे। गुड। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, गणित पढ़ रहे हैं, और चैप्टर का नेम है ट्रायंगल। रिवीजन वाली क्लास चल रही है क्योंकि एग्जाम पास में है, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो त्रिभुज वाला चैप्टर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। देखो, हम लोगों ने काफी चीजें रिवाइज कर ली, हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, आपको सीखनी होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रमेय 6.3 से। ठीक है, प्रमेय 6.3 से चीजों को सीखना शुरू करो। और यस, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा, देख लेना। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रमेय 6.3। अब ये है क्या? देखो, प्रमेय 6.3 में ये बोला जा रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण कैसे हो? बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक सर ही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। आ, बाकी बच्चों को भी नहीं दिखाई दे रही है क्या? सर दिखाई दे रही है। सर दिखाई दे रही है। अच्छा, तो पूजा की आईडी से जो भी बच्चा या बच्ची है बेटा, क्लास को रिज्वाइन कर लो आप। ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ यहाँ पे। तो लिखा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि दो त्रिभुज हैं। एक है त्रिभुज ऐसे, एक त्रिभुज है मान लो कुछ इस तरीके। ठीक है, कुछ इस तरीके के। दोनों के नाम अलग अलग हैं, मैं नाम भी लिख देता हूँ। देखो, मान लो इस वाले का नाम है ABC, इसका नाम है मान लो DEF, है ना। ऐसे दे रखा है दो त्रिभुज। तो बोला ये जा रहा है कि अगर मान लो इनकी संगत कोण बराबर हो। अब संगत कोण कौन से होते हैं? देखो बेटा, कोण A का संगत कोण कोण D होगा, कोण B का संगत कोण E होगा, कोण C का संगत कोण F होगा। समझो, कोण A का D, B का E और C का F, ये दोनों तीनों आपस में क्या है? संगत कोण है। तो अगर ऐसा है तो बेटा यहाँ पे दोनों ही त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज टी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और यहाँ पे समरूपता के लिए कसौटी कौन सी लगेगी? कसौटी का मतलब होता है क्राइटेरिया। कौन सी यहाँ पे कसौटी कही जाएगी? तो बेटा यहाँ पे कसौटी कही जाएगी एंगल एंगल एंगल। ये जो आप 3 बार ए देख रहे हो ना, इन 3 बार ए का मतलब है एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण कोण कोण। ठीक है, तो ए कसौटी यहाँ पे लगेगी। क्या आप सभी लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो? बताओ बच्चों, अगर दो त्रिभुज है, दोनों में तीनों कोण जो कि संगत वाले हैं आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो इसे बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। और समरूपता के लिए कसौटी कौन सी होगी? तो ए कसौटी, यानी कोण 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 कसौटी, एंगल 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 कसौटी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे मजेदार बात ये है कि अगर मान लो केवल दो कोण भी मिल जाते हैं, संगत है ना, मतलब संगत कोण जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं, केवल दो, तब भी वो कसौटी लग जाती है। कौन सी? ए की कसौटी। ठीक है। क्या होता है ये थोड़ा सा समझो, इस चित्र को और अच्छे से समझा देते हैं। देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहाँ पे जो कसौटी लग रही है वो कौन सी लग रही है? तो ए कसौटी। चित्र के माध्यम से समझोगे ना,
तो और समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे दो चित्र हैं ये, ठीक है, इन दोनों चित्रों में मान लो मैंने कहा कि यह जो कोण है वो 50 डिग्री है और यह भी आपका 50 डिग्री ही है। मान लो हमने कहा कि यह जो कोण है वह 30 डिग्री है और यह वाला भी कोण 30 डिग्री है। तो बेटा देखो यहाँ पे दो संगत कोण आपस में इक्वल हैं। कौन से? यह वाला कोण इसके और यह वाला कोण इसके, दो कोण इक्वल हैं। तो इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप बोल सकते हैं। कौन सी कसौटी से? तो ए कसौटी से, ठीक है। इन दोनों ही त्रिभुजों को हम समरूप बोलेंगे ए कसौटी से। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बेटा प्रमेय 6.4। प्रमेय 6.3 हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे प्रमेय 6.4। क्या होता है प्रमेय 6.4? देखो बच्चों, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती यानी कि एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहेंगे। क्या ये बोलना चाहता है? तुम डायग्राम के माध्यम से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ। देखो बेटा, मान लो ऐसे दो त्रिभुज बनाए रखे हैं, ठीक है। एक का नाम है मान लो ए बी सी, दूसरे का मान लो नाम है डी ई एफ, ऐसे है, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा और ध्यान दो। और ध्यान दो बेटा, मान लो बोला गया कि भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी कि जो ए बी वाली भुजा है इसका तुम अनुपात ले लो डीई वाली भुजा से, यह बराबर हो बीसी का अनुपात ई एफ के साथ में, यह बराबर हो सी ए का अनुपात एफ डी के साथ में। तो यानी संगत भुजाओं का अनुपात अगर क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज कहे जाते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कसौटी कौन सी लगेगी? तो देखो यहाँ पे साइड 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 के बारे में बात हो रही है ना, तीनों ही भुजाओं के बारे में बात हो रही है ना, तो कसौटी लगेगी एस 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 कसौटी, यानी कि साइड 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 कसौटी। साइड का मतलब भुजा होता है। आया समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें मैंने आपको सिखा दी। अब हम लोग 6.5, ठीक है। प्रमेय 6.5 मैंने आपको प्रमेय 6.3 सिखाया, 6.4 सिखाया। अब बारी है प्रमेय 6.5 की। ये क्या बोल, ये बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये क्या बोल रहा है जरा देखो, मान लो एक त्रिभुज है इस तरीके से, एक दूसरा त्रिभुज है कुछ इस तरीके से, मान लो इसका नाम है ए बी सी, ठीक है। मान लो इसका नाम है पी क्यू आर, है ना, ऐसे दे रखा है। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि ये जो कोण ए है यह कोण ए बराबर है कोण पी के, समझना मेरी बात को, ठीक है। मैंने बोला कोण ए जो है वो बराबर है कोण पी के, और ये जो भुजा ए बी है इसका अनुपात ले लो
PQ के साथ में, और यह बराबर है भुजा AC का अनुपात किसके साथ में, PR से। ठीक, तो क्या क्या दे रखा है, देखो भुजाओं का अनुपात, तो वो भी दो भुजाओं का अनुपात, AB का अनुपात PQ से और AC का अनुपात PR से, ये दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। और कोण दे रखा है ये वाला और ये वाला बराबर, कोण BAC बराबर कोण QPR। ऐसा ठीक दे रखी है। तो जब दो चीजें बेटा, तो यहाँ पे कसौटी कौन सी लगेगी, तो यहाँ पे कसौटी लगेगी SAS कसौटी। तुम कहोगे सर कैसे, SAS कसौटी कैसे लग रही है सर, देखो बेटा एक साइड यहाँ वाला हो गया, दूसरा साइड यहाँ वाला हो गया, और बीच में क्या है, बीच में इन दोनों कोण है। और पता है जो कोण होना चाहिए इन दोनों ही भुजाओं के बीच का ही होना चाहिए, ये नहीं कि कोण कहीं और का हो भुजाएं कहीं और हो, ना ना ना, कोण हमेशा उन दोनों ही भुजाओं के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे कसौटी कौन सी लगेगी, तो SAS कसौटी। और SAS कसौटी से हम लोग बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप। तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कौन सा चिन्ह है, तो बेटा ये समरूपता का चिन्ह है ना, समरूप दिखाने के लिए ऐसा चिन्ह यूज करते हैं, ऐसे बनाते हैं ऐसे। तो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो हम लोगों ने, ठीक है बेटा, हम लोगों ने कौन कौन सी कसौटियां सीख ली, देखो एक कसौटी सीखी हम लोगों ने कोण 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 यानी AAA कसौटी, तो इसमें दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए थे। फिर इसी का एक छोटू सा भाई हम लोगों ने सीखा था AA कसौटी, तो अगर किसी भी दो त्रिभुज में केवल दो कोण भी मिल जाते हैं संगत कोण बराबर, तब भी वह समरूप हो जाएंगे AA कसौटी से। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हम लोगों ने सीखा साइड 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 कसौटी। ये क्या बोलता है, यह ये बोलता है कि किसी दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो ये SSS कसौटी हो गया। तीसरा अभी जस्ट सीखा हम लोगों ने SAS कसौटी। यहाँ पे क्या था, तो दो भुजाओं जो कि दो संगत भुजाएं, तो दो संगत भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो SAS कसौटी लगेगी और वो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। बेटा क्या हर एक कसौटी आपको क्लियर है, यस सर। नोट कर लो आप लोग। यस सर। कर ली सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लिया सीख लिया, तो अब जानते हो अब सवाल लगाने की बारी है। तो आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ एक्सरसाइज 6.3 पर और सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो लिखा है प्रश्नावली 6.3, ठीक है, प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, मेरी बात को समझना बेटा। देखो बेटा लिखा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में, ये जितनी भी आकृतियां देख रहे हो सब 6.34 की आकृतियां हैं, ठीक है, में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। तो जो जो दो दो आकृति ऐसे बना के दे रखा है ना, इन दोनों की तुलना करके बताना है कि वो समरूप है कि नहीं। तो एक काम आपका हो गया क्या, तो एक सवाल ये हो गया, आपको समरूपता बतानी है कि समरूप है कि नहीं। सुन लो मेरी बात, समरूप है कि नहीं। दूसरा, उस समरूपता कसौटी को लिखिए, यानी समरूपता कसौटी जो भी को बता रहे थे ना, जो कसौटियां हम लोगों ने डिस्कस की,
क्राइटेरिया उनको लिखना है। ये दूसरा सवाल हो गया। माइक बंद करो राधेश की आईडी से। सर आप माइक ही बंद कर। हाँ हाँ, बंद करा दिया बेटा। जिसका प्रयोग आपने उत्तर में देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप लिखो। अब तीसरा सवाल ये हुआ, सांकेतिक रूप। ठीक है, सांकेतिक रूप लिखना है, 3 चीजें लिखनी है। ठीक है, सब लोग रेडी हैं? पहले सवाल के लिए रेडी हैं? यस यस सर। सर। यस ठीक है सर। बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर तुम पहले सवाल को देखो, ठीक है, अगर तुम पहले सवाल को देखो तो यहाँ पे क्या दे रखा है? पहला सवाल सर देखो। इसमें तीनों कोण बराबर है, इसलिए ये ए समरूपता कसौटी हो जाएगी। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। देखो बच्चा, यहाँ पे 60 डिग्री है, ये तुम्हारा 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तीनों कोण आपस में जो संगत कोण बराबर हैं, तो कसौटी लग जाएगी यहाँ पे ए कसौटी। तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं कि नहीं है? बताओ। यस सर। यस सर है। यस सर। तो यस सर। हम लोग ये बोल देंगे, ठीक है, हम लोग ये बोल देंगे कि अगर ए कसौटी देखा जाए तो ए कसौटी से ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। अच्छा, इनको सांकेतिक रूप में लिखना हो तो कैसे लिखो बेटा? एक त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी। अब समरूपता का संकेत क्या होता है? समरूपता का संकेत ऐसा होता है। तो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बस लग गया तुम्हारा सवाल। बताओ, पहला सवाल लग गया कि नहीं लग गया? यस सर। यस सर। यस सर। पहला तो लग गया सर। ठीक, अब आ जाओ दूसरे सवाल पे। तुम लोग खुद बताओ अब कि दूसरा सवाल किस तरीके से समरूप है या नहीं है, बताओ। सर एस एस एस। सर है समरूप। सर एस 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 समरूपता कट। यस सर एस 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 समरूपता कसौटी। यस बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। क्योंकि देखो, ए बी का मान 2 है और पी क्यू का मान 6 है। तुम अनुपात लेते जाओ, तुमको आसानी से हर एक चीज दिखती जाएगी। तो ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी का मान 2 है, पी क्यू का मान 6 है। अनुपात लोगे तो 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से बीसी का अनुपात लेना होगा क्यू आर, नहीं सॉरी बेटा, बीसी का अनुपात लेना होगा तुमको आर पी के साथ में। ठीक है, बीसी बीसी का अनुपात लेना होगा आर पी। तो बीसी का मान है 2.5, आर पी का मान है 5। 2.5 दूनी 5 होता है, तो 1/2। अब सर आपने AC ऊपर सर गलत कर दिया। क्या आपने सर गलत कर दिया। क्या गलत 2 कर? को सर 3 से कटेगा तो सर 2 दो, ही अच्छा होता है। अरे यस सॉरी सर। सॉरी, अरे बेटा सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं यार। हाँ बेटा, एकदम सही बात सर है। स्क्रीन। तो सुनो सुनो सुनो, जानते हो क्या करो? तब तो ये दुगना नहीं होगा ना। रुक जाना यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तब 2 का अनुपात, इस वाले 2 का अनुपात लेना होगा इस वाले 4 से, नहीं? यस सर। तब जाके आएगा 1/2। और इस वाले 3 का अनुपात लेना होगा इस वाले 6 से। सही कह रहे हो, एसी का अनुपात सर, लेना। सर अब इसका मान हम ए बी बटे क्या हुआ आर का लिखेंगे। हाँ यस सर आप लिखिए। ठीक है। और ये रहा जो 2.5 वाला हो गया, तो मान लो ये बीसी हो गया ना, तो बीसी का अनुपात पी आर से ले लेंगे। सर अब आपने फिर से गलत कर दिया। क्यों? अब सर क्या एक बार गलती देखो। बच्चों, अभी भी गलती है क्या? सर पी। क्या लिख दिया मैंने? एसी का मान पी क्यू के सर साथ। पी क्यू की जगह क्यू आर आएगा। ए बी बटे में क्यू आर। अरे
वो अच्छा, तो वो मैंने इरेज नहीं किया था, बाकी वैल्यू में नहीं ना कोई दिक्कत है बेटा। नो वै- सर। हाँ, वैल्यू में नहीं दिक्कत है, ये तो मैंने पहले लिख दिया था ना, तो वैसे ही था। ठीक है ना। यस सर। यस। तो कहने का मतलब ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ सर, संगत भुजाओं का जब अनुपात बराबर है तो ये दोनों ही आकृतियां आपस में समरूप है, और यहाँ पे कसौटी लगेगी एस 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 टी। क्यों बच्चों, यही वाली कसौटी लगेगी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 का दुगुना तो मिल गया, चलो 4 मिल गया। 3 का दुगुना मिल गया, चलो 6 मिल गया। लेकिन ये है 2.7। 2.7 का दुगुना क्या 5 होता है। नो सर। नहीं होता ना। यानी कि संगत भुजाओं का सर ये अनुपात समरूप तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो समरूप तो ये नहीं है। ठीक है, ये दोनों समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कसौटी लगेगी एस 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 वाली, वो लग ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये 2.7 है, और 2.7 का दुगना करोगे तो यार वो तो कुछ अलग ही हो जाएगा ना, 5 थोड़ी आएगा। यस तो ये सर। तो नहीं है। चलो इस सवाल पे आओ, बताओ चौथे के बारे में बताओ। है सर ये समरूप। सर एस से समरूपता कसौटी से सर ये। यस सर। अच्छा देख लेते हैं। यस सर एस से एस समरूपता कसौटी से। हाँ, तो ये 70, यस, तो ये 70 डिग्री हो गया, और इन 70 डिग्री के बीच का 2 भुजा दे रखा है। तो देखो ये है एम एन का अनुपात किसके साथ में लोगे तुम। सर पी क्यू। पी क्यू। सर क्यू है ना। और एम एल का अनुपात किसके साथ में लोगे बच्चा। सर क्या हुआ। क्यू आर के साथ। अब पता है सबसे खास बात क्या है, इन दोनों ही भुजाओं के बीच का ये कोण है, यानी एस और ये एस, और इन दोनों के बीच का ए है। तो यहाँ पे जो कसौटी लगेगी वो एस ए एस लगेगी, और यही वजह है कि ये दोनों आपस में समरूप होंगे। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ 5वें सवाल पे। बताओ बेटा, इसके बारे में बताओ। सर ये नहीं है। 5वां सवाल क्या होगा, समरूप होगा कि नहीं, सोच के बताओ। सर नहीं होगा। ये नहीं। सर है। ये सर ये नहीं होगा। क्यों नहीं है। सर है ये। सर नहीं है। देखो बेटा क्या होगा, ये देखो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जो कोण है वो सर 80 ये डिग्री क्यों है, है ना, ये और दोनों यहाँ भुजाओं के बीच में नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो 2.5 यहाँ पे है, और 3 वाली भुजा यहाँ पे है, जबकि कोण इनको बीच में होना चाहिए था। तुम कहोगे सर दूसरी वाली आकृति में ऐसा है। हाँ दूसरी में है ना, पहले वाले में थोड़ी है। तो जब पहले वाले में नहीं है तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। नहीं है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। यस सर। यस सर। वक्त तो लेते ये कौन है यार, ये केसा की आईडी। यस सर। केसा, बेटा क्लास से बाहर कर दें क्या केसा की आईडी तुमसे हैं? शोर कर रहे हो तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 6।
सर है ये समरूप। सर है ये समरूप है। सर ए समरूपता कसौटी से। सर हाँ बेटा, सर ए समरूपता कसौटी से है। ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हो कि ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तुम कहोगे सर ये तो 70 डिग्री है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, 70 मिल सकता है। सर ये हम कैसे फिर ज्ञात कर पता लेंगे। है? सर 180 माइनस। हाँ, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता यस है। सर है। 180 होता है। तो 70 डिग्री और 80 डिग्री को ऐड कर दो, 8 7 15 हो जाएगा, यानी कि 150 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 150 डिग्री, सर और इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आएगा ना। 30 डिग्री। यस सर 30। ये 30 डिग्री आ गया, तो ये भी 30 डिग्री ही है। तो जब ये 30 डिग्री है, सर 70 डिग्री का। 70 डिग्री। तो आराम से बोल सकते हैं कि एंगल 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 कसौटी यहाँ पे लग रही है। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर। और इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आकृति देखो यहाँ पे दे रखी है, ये वाली। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ क्या इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? सर हम ट्राई करके देख रहे हैं। सर ट्राई करते हैं। ट्राई करो, ट्राई करो। सर तीनों को सर 55 55 के आएंगे। अच्छा, तीनों का आंसर 55 आ रहा है। ओके गुड। सर यही मेरा आया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ सारे बच्चों के लिए, कि आखिर इस वाले सवाल को करेंगे कैसे। ठीक है, देखो। तो इस सवाल में दे रखा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ओडीसी कहाँ पे है? तो ओडीसी देखो, ओडीसी ये रहा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज है किसके? ओबीए के। ओबीए के ऐसे समरूप है। आपको बताना क्या है? कोण बीओसी। अच्छा, कोण बीओसी का मान दे रखा है 125 डिग्री, ठीक है। सीडीओ का मान 70 डिग्री दे रखा है, यह वाला कोण 70 डिग्री दे रखा है। तो बताना है कोण डीओसी का मान क्या होगा। डीओसी चलो निकालते हैं, डीओसी। चलो ठीक है, चित्र को देखो। चित्र में आपको बताना है कोण डी ओ सी। तो एक बात बताओ, डीओसी मतलब यही वाला कोण ना, ये वाला? बताओ बेटा। सर तो तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि बी से लेकर के डी तक। सर 125 में 180 में से 125 घटा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बी से लेकर डी तक एक सीधी रेखा है। बीडी मतलब एक क्या है? सीधी रेखा। जब एक सीधी रेखा है तो एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री। तो कोण 180। हाँ, तो कोण डीओसी प्लस कोण बीओसी, इन दोनों को जोड़ दोगे 180 आना चाहिए। डीओसी हमें नहीं मालूम है, यही निकालना है।
और BOC का मान दे रखा है 125 डिग्री, तो कोण DOC का मान हो जाएगा हटेगा तो 55 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बताओ बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, एक चीज आपने निकाल लिया DOC का मान, अब बताना है DCO का मान। ठीक है, इतना देखो हो गया। अगर अब बताना है DCO, DCO कहाँ पे है? देखो DCO, ये वाला कोण देख रहे हो क्या, जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ? यस सर। हाँ, ये कोण बनाना है, आप बताना है आपको। सर तो ये सर कैसे? 70 और 55 को जोड़ लेंगे और सर उसको सर 180 में से घटा लेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक त्रिभुज है DCO, और इस DCO में तीनों ही कोणों का योगफल, कौन कौन से कोणों का योगफल? तो कोण ODC प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO, इन तीनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो ODC का मान 70 डिग्री, DOC का मान 55 डिग्री, और DCO नहीं मालूम। दोनों ही कोणों को जोड़ दो, 70 डिग्री और 55 डिग्री, 125 डिग्री होता है। बताओ बेटा, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। तो सर DCO अब का, जो यस सर। हाँ, माइनस कर देंगे, माइनस करोगे तो फिर से ये 55 डिग्री आ जाएगा। चलो, दो सवालों के आंसर तो आ गए, एक तुम्हारा DOC आ गया, एक DCO आ गया। और क्या पूछा है? OAB का मान। OAB कहाँ पे है? देखो बेटा, OAB इस वाले कोण के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, तुम खुद ऐसे देखो ना कि ये B से लेके C तक वाली रेखा और A से लेके B तक वाली रेखा दोनों आपस में समांतर हैं, और इसको एक तिर्यक रेखा C से लेके A कट कर रही है, तो इनके एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे? बताओ, एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे ना। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि जो कोण OAB होगा यह बराबर होगा कोण DCO के। सर 55 सर कौन है? सर एक आंसर यस, कौन है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, 55 डिग्री के बराबर होगा। रीजन बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में एकांतर अंतःकोण। बताओ बच्चों, आया समझ में? यस सर। यस सर। नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, नोट कर लो।
कर लिया सर नोट। कर लिया, गुड बेटा। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। अब आ चुका है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि समलंब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। देखो समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। इस तरीके से एक समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम भी दे रखा है ABCD। तो जिसमें AB और DC समांतर है, ठीक है। AB और DC समांतर यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है के विकर्ण AC और BD पर परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहां से तुम विकर्ण खींच लो। एक विकर्ण होगा AC, एक होगा तुम्हारा BD, और यह किस बिंदु पे कट करते हैं दोनों एक दूसरे को, तो बिंदु O पर। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। यानी कि त्रिभुजों की समरूपता कसौटी यहाँ पे लगा करके बताना है। ये जो चीज लिखी गई है ये बिल्कुल सही लिखी गई है, यानी प्रूफ करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD। बेटा ये समझ पा रहे हो कैसे होगा? यस सर। बताओ। सर देखो क्या करो ना, यहाँ पे दो त्रिभुजों को ले लो। कौन कौन से त्रिभुज देखो पता है? एक ये जो येलो कलर से मैं कलर कर रहा हूँ त्रिभुज DOC। हाँ, इसको ले लो तुम। और एक जो ऊपर वाला त्रिभुज है त्रिभुज AOB। ठीक है, इन दोनों ही त्रिभुजों को तुम ले लो ऐसे, ठीक। अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करोगे। ठीक है बेटा, कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तुम अगर ऐसे लिख दो कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में, ऐसे लिख दो, तो जानते हो यह जो कोण ABO होगा यह बराबर होगा कोण ODC के। रीजन क्या है? एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण कैसे? देखो बेटा AB और DC समांतर है ना, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर नहीं होगा। सोचो। एकांतर कोण है इसलिए। हाँ, और इसी तरीके से जो कोण BAO होगा वह बराबर हो जाएगा कोण OCD के। तो कोण C के बराबर होगा सब कोण A। सेम वही रीजन कि हाँ एकांतर अंतर कोण है ये भी। और तो और सुनो, यह जो कोण है ये वाला और यह जो कोण है क्या आपस में इक्वल नहीं होंगे? ये भी आपस में इक्वल होंगे। कोण AOB बराबर कोण DOC। रीजन क्या होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो बेटा शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है?
देखो इस तरीके से जो आकृति बनाते हैं ना, ऐसे मान लो ऐसे क्रॉस का साइन कहीं पे बना, तो ये जो क्रॉस के बाद ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। ये देखो रेड वाला आपस में इक्वल होगा, और ये जो मैं ग्रीन वाला बना रहा हूँ, ग्रीन वाला ये वाला, वो इस वाले ग्रीन वाले के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने बोल दिया ये 70 डिग्री है, तो बेटा मान के चलो ये भी 70 डिग्री ही होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे यस सर। यस हो? सर। हाँ, और इस प्रकार के कोणों को बोलते हैं यस सर। तिरछाविमुख कोण। तो तुम देखो यहाँ पे एक कोण मिला, एक कोण यहाँ मिला, एक कोण यहाँ मिला, तो कौन सी कसौटी लग रही है? ए। यस, तो ए कसौटी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है, यानी त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज DOC के। और अगर ऐसा है, ठीक है, अगर दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो फिर क्या होगा? समझो मेरी बात। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि जो OA का अनुपात होगा OC के साथ में, वही सेम अनुपात OB का होगा OD के साथ में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस, नोट कर लो बेटा, अच्छा सवाल है। हो गया क्या? हो गया सर हो सर। गया। आप लोग एकदम अच्छे से समझ पा रहे हो ना चीजों को? यस यस सर। सर। हमने सर ये चैप्टर से सर ने करवा दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और यही वजह है कि हम भी करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आना है ना बेटा, तो एक तरीके से रिवीजन है। यस सर। चलो, तीसरे क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा रुको, अभी तुम्हें मेरी स्क्रीन दिखेगी, रुक जाओ, सर इसका नहीं। अभी दिखेगी। एक सेकंड यार बच्चा, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। सर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आप देखो, साफ नहीं दिखाई दे रही। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पे देखो आकृति दे रखी है 6.36। तो बोला कि आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर QT बटे PR है, तथा कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS और TQR आपस में समरूप है। सर तो क्या बेटा ये हम ट्राई करें? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी सर बात तो है। आप रुक जाओ, सर तो आप रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है ठीक है।
सर प्रयास करो, देखो वो पता है आपसे। सर हो गया सर, ये SAS समरूपता कसौटी से है। अच्छा चलो बढ़िया। चलो बच्चों अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, गुड। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं ना, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको आगे के पेज पे ले जाते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन 5 है ना, इसको इग्नोर करो, इग्नोर करो। हम लोग क्वेश्चन 4 कर रहे हैं ना, इसको इग्नोर करो। तो 4 में ये बोला जा रहा है कि QR बटे QS बराबर QT बटे PR है। अच्छा एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में दे रखा है कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। अच्छा बच्चों देखो, ये वाला कोण 1 है और यह वाला कोण 2 है, तो इनके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी, बताओ। क्योंकि होता क्या है कि जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत, या ऐसे बोल सकते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो कोण A का सम्मुख भुजा कौन सा है, बताओ। तो कोण 1 का सम्मुख भुजा है PR। तो PR बराबर होगा किसके, कोण 2 के सम्मुख यानी PQ के बराबर। अब है क्या, QR बटे QS बराबर QT बटे में PR है ना। अच्छा देखो, PR का मान हम लोगों ने पता किया है कि PQ है, तो अगली लाइन से रख दो QR बटे QS बराबर QT बटे PR की जगह पे PQ रख दो ऐसे। और तुम जाके देखोगे फिगर में, इस वाले चित्र में जाके देखोगे, और इसका अनुपात लिया गया किसके साथ, ये देखो छोटे वाले भुजा के साथ, बराबर QT मतलब ये देखो बड़ी वाली भुजा, इसका अनुपात किसके साथ लिया गया, PQ, देखो ये छोटी वाली भुजा। यानी ये दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात है। और जब संगत भुजाओं का अनुपात है, और तो और ये जो कोण 1 है वो उभयनिष्ठ है दोनों के लिए। कोण 1 बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ कोण है कि नहीं, बताओ। यस सर। उभयनिष्ठ कोण है ये। यस सर। तो जब ये दोनों उभयनिष्ठ कोण है, तो यानी कि जो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज PQS, ऑब्वियस सी बात है ये समरूप होगा त्रिभुज TQR। यस, बस इतना सा भी प्रूफ करना था। क्लियर है? यस सर। सर ठीक है बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो पूछ लो।